गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, गुड गुड। सो बच्चों, आज ये हमारी +2 फेज की 9th क्लास है, जिसमें हम जो लास्ट लेक्चर में किया था उससे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, पीएम केयर को समर्पित हैं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रोषध्या शांति आपा शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेवा शांति श्याम शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में I told you about the electric field density due to a charge circulating on its axis, और वहां पे मैंने प्रूव किया था कि when an electron is placed at a very small distance on the axis of positively charged circulating, in that case this electron will oscillate simple harmonically. मैंने ये कहा था स्पेशली कि when it is placed at a very small distance, when it is placed at a large distance, it will be an oscillatory motion, not will be a simple harmonic motion. But when it is placed at a small distance, it will be an oscillatory motion. और उसके बाद हमने उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। वो किसके बराबर आ गया था? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ई अपॉन के क्यू ई 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यू ई। दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद I have calculated the electric field density at the center of charge semicircular ring. तो charge semicircular ring के ऊपर electric field density क्या आ गई थी? E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r, where lambda is the linear charge density। और साथ में मैंने ये भी बताया था आपको कि electric field density due to an infinite long line of charge के कारण भी क्या होती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग पूछ लिया जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज पूछ लिया जाए, दोनों की वैल्यूज क्या है? सेम है। व्हाट इज दैट? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो उसके बाद मैंने आपके पास टर्म डिफाइन की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने आपको बताया था कि क्यों हमने डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने क्या कहा था कि जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, उन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या है, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनको हमने क्या कॉल किया था कि दीज आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर को हम पोलर में बना सकते हैं, जिसको मैंने क्या कहा था? दैट फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन, जिसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। उनकी कंबाइंड की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, उसको देख के हम उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिस्कस कर सकते हैं, जिसके लिए हमने टर्म डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या कहा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ 2 equal and opposite charges separated by some distance. It is a system of 2 equal and opposite charges separated by some distance. तो प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, मैंने कहा था they are separated by distance 2a. तो this is the electric dipole. Then I have defined the term electric dipole moment. क्या कहा था कि product of the magnitude of the either charge and separation between them is called dipole moment. Its direction is taken from negative. It is a vector quantity. Its direction is taken from negative to positive charge. तो P vector is equal to क्या डिफाइन किया था? Q into 2a। और क्या कहा था कि its unit is कूलम मीटर। क्लियर? नाउ
Then I told you कि we will calculate the electric field density due to this electric dipole on its axial line, on its equatorial plane at any arbitrary point. So first of all, today we will calculate the electric field density due to this electric dipole on its axis. इसके एक्सिस के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं. सपोज करो दिस इज ए पॉइंट ए on its axis, and this point A is at a distance x from the center of the इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, x डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट पड़ा हुआ है. नाउ इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देखनी है. अब इस पॉइंट A के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी, इट विल बी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज as well as due to negative charge. इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है. तो क्या कहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज. नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, दैट इज टुवर्ड द चार्ज. तो पॉइंट ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी ड्यू टू दिस माइनस क्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस क्यू आर वन माइनस क्यू वेक्टर. तो इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, वो इधर होगी, दैट विल बी ई प्लस क्यू वेक्टर. क्लियर? सो इन दिस वे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए वेक्टर क्या होगी, ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर. दिस इज द resultant electric field intensity at point A due to these charges. Now we have to calculate the magnitude of resultant of this electric field density. Modulus of E vector क्या होगा, modulus of E plus Q vector plus E minus Q vector. Its modulus will be equal to क्या हो जाएगा, simply it will be equal to E plus Q minus E minus Q. This is the resultant electric field density due to this magnitude of the resultant electric field density due to this positive and negative charge. अब मैंने माइनस क्यों कर दिया, if there are two vectors, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है. जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो हम उनको क्या करते हैं, अलजेब्रिकली सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो आपको मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज किसके बराबर होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है. तो अब प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस कितना है, अगर हम चेक करें यहां से प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x प्लस ए आ जाएगा, और इस माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसका, x माइनस ए आ जाएगा. तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर आ जाएगी, माइनस क्यू के कारण क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगी. क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज के क्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस दैट इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा. क्लियर? नाउ ये अगर हम देखेंगे ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू के क्यू क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. क्लियर? नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. सो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू 4xa डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, माइनस 4xa डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. अब नेगेटिव साइन का से यहाँ पे क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय हियर,
नेगेटिव साइन यहां से मतलब है कि आपके पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, अब इनमें से देखो प्लस क्यू ज्यादा है या माइनस क्यू ज्यादा है, ई प्लस क्यू की वैल्यू ज्यादा है या ई माइनस क्यू की वैल्यू ज्यादा है। इट डिपेंड्स कि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है। पॉइंट ए का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है। तो जिससे डिस्टेंस ज्यादा होगा उसके कारण स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की वैल्यू कम होगी, नेगेटिव के कारण ज्यादा होगी। तो याद रखो बच्चों कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री हो तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है, उन दोनों वेक्टर में से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रिजल्टेंट की डायरेक्शन उस तरफ होती है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, वो इस तरफ आएगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इन दिस डायरेक्शन। Clear? So this is the significance of here negative sign. So this can be written as 4kq xa upon x square minus a square whole square. Clear? Now कल क्या बताया था मैंने, आज भी मैंने रिपीट कर दिया कि here it can be written as 2kq that can be written as 2kqx into 2kx into 2qa upon क्या लिखा जा सकता है, x square minus a square whole square. Clear? What is here? 2qa. तो 2kqa क्या है, that is p. तो this can be written as 2kx p upon x square minus a square whole square. Clear? So this is the magnitude of resultant electric field energy at point A. At point A के ऊपर resultant electric field energy का magnitude कितना आ गया, that is equal to EA is equal to क्या आ गया, 2kxp upon x square minus a square whole square. तो अब मैंने आपको क्या कहा था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एयर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की डायरेक्शन क्या है, जो पी वेक्टर की डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की डायरेक्शन है एट पॉइंट ए। सो हियर EA vector can be written as 2kx p vector upon x square minus a square whole square. ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो p वेक्टर की डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या कहोगे, एंगल क्या होगा, इट विल बी 0 डिग्री एंगल। क्लियर? सपोज हियर डाइपोल इज वेरी वेरी स्मॉल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल whose length is very very small sorry, that is called ideal dipole. The dipole whose length is very very small is called ideal dipole. Suppose here two axes, 2A, this 2A is very very small as compared to x. अगर 2A x के comparatively काफी small है, x is very very large as compared to A, तो उस केस में ये हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, EA is equal to क्या बन जाएगा, 2kpx। ए को क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे, दिस बिकम्स x रेज़ पावर 4 और दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2kp अपॉन x क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इट इज 2kp अपॉन x क्यूब। ये किसके लिए है, व्हेन डाइपोल इज आइडियल। वैसे क्या होता है, हम मोस्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल को आइडियली लेके चलते हैं, बहुत स्मॉल होता है, जो भी जिस पॉइंट के ऊपर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकाल रहे हैं, that point is always very large as compared to the distance between the two charges.
सो फ्रॉम हियर एक आपके पास और भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल किसके बराबर आ गई 2kp/x³ एंड दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल is inversely proportional to क्या आ रही है distance क्यूब आ रही है. Otherwise electric field density due to a point charge क्या आ रही थी inversely proportional to distance square और due to line charge क्या आ गई थी inversely proportional to distance and due to dipole क्या आ रही है it is inversely proportional to the distance cube. Clear? तो ये चारों पांचों आपने क्वेश्चन याद रखना है. एक आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, दूसरा उसकी वैल्यू क्या आ गई, तीसरा उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, चौथा उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन आया है. तो ये तीनों चारों चीजें आपने इनको मल्टीपल चॉइस के लिए भी याद रखना होगा. नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल प्लेन. अब हम इक्विटोरियल प्लेन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे. इक्विटोरियल प्लेन मींस केस के perpendicular bisector. Equatorial plane means perpendicular bisector. Perpendicular bisector के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे डाइपोल के और उस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी वो हम कैलकुलेट लिखेंगे. Now this is a dipole. Here is a point A at a distance y. Y distance के ऊपर ये point है. This is a point A at a distance y from the mid of an electric dipole. तो इस point के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है. तो इस point के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करने के लिए what we have to do, हमें क्या करना होगा कि वही यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होगी और इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी होगी. तो बच्चों आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किधर होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किधर होगी. देखिए नेगेटिव चार्ज के कारण मैं क्या बता रहा हूं बार बार आपको कि नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है टुवर्ड द चार्ज होती है. पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है अवे फ्रॉम द चार्ज होती है. तो आप इस तरह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मेंशन कर दो. फिर आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों की डायरेक्शन शो करके उन दोनों के बीच में हम एंगल देख लेंगे, फिर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये आपके पास जैसे माइनस क्यू है, दिस इज प्लस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a, दिस इज ए पॉइंट A at a distance y from the center of this positive and negative charges. Means this is a point A जिसको हम क्या कहते हैं, this point A is lying on the equatorial plane. तो इसका यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये this is under root of y square plus a square. So this distance will also be under root of y square plus this is also y square plus a square. Clear? Now the electric field density due to this positive charge क्या होगी, it is toward the charge, sorry, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आनी है दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां पे होगी. और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होनी है वो किधर होनी है, दैट इज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज. तो इस तरह से क्या है हमारे पास
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देख लेंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टुवर्ड द चार्ज देख लेंगे। तो जैसे ये आपके पास, तो आज की इसको मैं कल कंटिन्यू रखूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा अच्छी तरह कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन आएगी, फिर उसका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। सो जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।